तो बातचीत करते हैं वो 7 चीजें कौन कौन सी हैं जो आपको इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए जरूरी हैं। नंबर 1, सबसे पहला विजन। जुड़ते ही लाखों रुपए नहीं आएंगे। बच्चा पहले दिन क्लास में जाता है तो एबीसीडी नहीं पढ़ लेता, नहीं आती उसको। मैडम उसके हाथ में कलम देती है तो उसको कलम भी पकड़नी नहीं आती। बड़ा सिंपल सेक्स 1, बेटा 1 लिख। लेकिन जैसे ही वो कलम पकड़ता है, मैडम शाबाश बेटा को बाटी लगातार पकड़े रख, एक दिन तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्योंकि तो उस रास्ते पे चल पड़ा है। तो इस सिस्टम में आते ही आपने कार्ड बनवाया, ज्वाइनिंग की, प्रोडक्ट लिया, उसको यूज करके देखा, मीटिंग में आए, लिस्ट में अपलाइन से बात की, लेकिन आज एक का एक पैसा नहीं आएगा सर। पैसा तो कुछ वॉल्यूम के बाद है, कुछ लेवल के बाद आएगा, इसका एक सिस्टम है। लेकिन आपको उस लेवल तक रुकने के लिए कौन सी चीज प्रिपेयर करेगी? दैट इज द विजन। तो कई बार मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं सर उस समय कुछ भी नहीं था, तो फिर आपने आरसीएम को क्या देख के शुरू किया? दैट वाज द विजन। हमें यह बताया गया था आज तो केवल पेंट हैं, कल को शर्ट भी आएगा, कल को किचन का सामान भी आएगा, कल तो न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट भी आएंगे, कल को अगरबत्ती भी आएगी, बिस्कुट भी आएगा, आटा भी आएगा। तो हमारा विजन होता था यदि आरसीएम के प्रोडक्ट लोगों के पसंद आ गए, बढ़िया प्रोडक्ट निकले, तो दुनिया कब तक लेने से मना करेगी? दैट वाज द विजन। और उसका परिणाम हुआ कि आज करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है। तो आपको इस सिस्टम में विजन जोड़ के रखेगा। जब तक कोई रिजल्ट नहीं आता, उस विजन के साथ उसका एक तरीका है। आरसीएम की तैयारियों को जानिए, सुबह गुरुकुल के सेशन में जाइए, भीलवाड़ा विजिट कीजिए, आरसीएम वंडरवर्ल्ड पर जाइए, हमारे प्रोडक्ट की कैटेगरी को देखिए, डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर को देखिए, WFDSC की साइट पे जाइए, आप क्या है डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर, वर्ल्ड वाइड डाटा को देखिए कि पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग कितना टर्नओवर हो रहा है, भारत की पोजीशन क्या है, आने वाले समय में सबसे ज्यादा संभावना किस देश में है। ये चीजें आपको पॉजिटिव रखेंगी सर। डेली एक्शन कीजिए। यदि आपने आरसीएम की तैयारियों को जान लिया, इस इंडस्ट्री को समझ लिया, तो फिर आपको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता है। मुझे बड़ा अफसोस होता है, एक व्यक्ति 6 महीने से आरसीएम कर रहा है और जिस व्यक्ति ने आरसीएम की एबीसीडी पता नहीं, वो उसको नेगेटिव कर देता है ना। जिसको पता भी नहीं है, इसका मतलब उस व्यक्ति का विजन क्लियर नहीं था। जिसका विजन क्लियर हो उसको कोई नेगेटिव कर सकता है क्या? अपना विजन क्लियर कीजिए। एक सिंपल, सारी चीजों को भूल जाओ। क्या आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करने लायक हैं? क्या इनके रेट मार्केट के अकॉर्डिंग हैं? क्या हर व्यक्ति के स्वास्थ्य को ठीक किया जा सकता है? तो थोड़ा ठंडे मन से, यदि ये सारी चीजें सही हैं तो फिर लोग इसको यूज क्यों नहीं करेंगे? और यूज करेंगे। बाजार का यूज कर रहे थे तो बाजार का टर्नओवर बन गया। जब हमने बाजार को बड़ा बना दिया, बाजार वालों को बड़ा बना दिया, विज्ञापन वालों को बड़ा बना दिया, रिटेलर को बड़ा बना दिया, कंपनी को बड़ा बना दिया, अब मौका है खुद को बड़ा बनने का। जब उस बाजार के प्रणाली से, उस बाजार के तरीके से बाजार वाले बड़े बन सकते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग तो ग्राहक का टर्नओवर है, कस्टमर का टर्नओवर है, हमारा टर्नओवर है। यदि एक टर्नओवर बड़ा हो गया तो हम बड़े क्यों नहीं हो सकते सर? ये विजन, ये विश्वास हो गया तो फिर आपको कोई नेगेटिव करने वाला। इसलिए पहला जो सफलता का मंत्र है, पहला जो स्टेप है, वो है विजन। जितनी मर्जी आपको सवाल जवाब कीजिए, जितने मर्जी आपके डाउट से आप प्लान के साथ बोलिए, लेकिन जब सारी बातों का सवाल आ जाए फिर नेगेटिव नहीं बोलना सर। फिर अंगद की तरह पैर जमा लीजिए और संकल्प कीजिए, जब तक टेक्निकल नहीं मिलूंगा हिलने वाला नहीं हूं, तब तक छोड़ने वाला नहीं हूं, रुकने वाला नहीं हूं, लगातार फील्ड में जाऊंगा। ये कमिटमेंट आपको कामयाब कर देगा सर। हमारा अपना ही कहीं ना कहीं विश्वास कमजोर हो जाता है और सामने वाले एक पिद्दी सी कंपनी वाला व्यक्ति आके हमें नेगेटिव कर देता है। जितना कई सारी कंपनियों का टर्नओवर है ना, उससे कई गुना बड़ा हमारे आरसीएम के कई डिस्ट्रीब्यूटरों का है। इतना बड़ा आरसीएम का एम्पायर है। तो इसलिए पहला काम है विजन। दूसरा है, ये सर्विस सेक्टर है सर, सर्विस सेक्टर है ये। आपने जितनी भी बाजार में दुकानें देखी होगी, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान वाला टीवी बेचता है तो वो बाद में बोलता है सर हो सकता है हमारा टीवी 10 रुपए महंगा मिले, लेकिन हमारा आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है, हम आपको कभी तंग नहीं होने देंगे। एक कार वाला कार बेचता है, वो बोलता है कि हो सकता है दूसरी कार वाला कुछ डिस्काउंट दे रहा हो, हम डिस्काउंट तो नहीं देंगे, लेकिन हमारी सर्विस बहुत अच्छी है सर। हमेशा बाजार में वही लोग टिकते हैं जिनकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होती है। तो यहां पर भी आपने केवल लोगों को ज्वाइन नहीं करवाना है,
ज्वाइनिंग के बाद उनको सर्विस देनी है, उनको सिखाना है, उनके डाउट दूर करने हैं, उनका नेटवर्क बनाने में हेल्प करनी है, उनकी लिस्ट बनवानी है, उनकी डिस्प्ले वाल ओपन करानी है, उनको सिखाना है। तो यदि आपके अंदर वो सर्विस सेक्टर वाली भावना है और लोक व्यवहार में निपुणता, ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है और लोग आपके साथ तब आएंगे जब आप ह्यूमन इंजीनियरिंग में, जब आप लोक व्यवहार में निपुण हो जाओगे। आपके शब्द इस प्रकार के हों कि सामने वाले को अच्छा लगे, आपकी वाणी में मिठास होना चाहिए। यह बोला गया मार्केटिंग में, एक कड़वा बोलने वाले का मीठा शहद भी नहीं बिकता है, बट एक मीठा बोलने वाले की तीखी मिर्चें भी बिक जाती हैं। यह वाणी के शब्दों का रोल होता है सर। तो यदि आपके शब्दों में मिठास है, जी आप सर का इस्तेमाल करते हैं, सामने वाले को इज्जत देते हैं, उसको विश्वास दिलाते हैं, उसके सपनों को पूरा करने का विश्वास दिलाते हैं, उसका साथ देने का वादा करते हैं, तो ये सिस्टम क्यों नहीं बढ़ेगा सर। और इस इंडस्ट्री की आरसीएम की एक टैग लाइन है, वी बिल्ड द पीपल देन पीपल बिल्ड अवर बिजनेस। हम लोगों का निर्माण करते हैं और लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करेंगे। हम कब तक वो दौड़ेंगे नो, यदि हमने लोगों को सही ढंग से तैयार कर दिया, लोगों के डाउट्स दूर कर दिए, लोगों को सही ढंग से एजुकेट कर दिया, तो लोग बिजनेस बढ़ाएंगे सर। बस यहां तक आपने थोड़ा सा समझना है कि लोग, अच्छा जरूरी नहीं कि आज आपके अंदर सारी क्वालिटी हो, नो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सीखा तो जा सकता है। ऐसी कौन सी चीज है जो पहले हमारे अंदर मौजूद थी। जितनी भी बहनें यहां पर बैठी हैं, साड़ी पहने बैठी हैं, आप क्या आपने पहली बार में सही साड़ी डालनी थी? नो, किसी ने आके बताया ऐसे लपेटनी है, ऐसे घूमना है, ऐसे पल्लू लेना है, पता नहीं गलत हुआ होगा। जितने लोग आज सेविंग कर रहे हैं, क्या पहली बार में सेविंग से हो गई थी? 4 बार ब्लेड लगा होगा। पहली बार साइकिल में बैठे तो क्या साइकिल आ गई थी? ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं जो हमें पहली बार आया हो, बट लगे रहे हो गया। तो यहां पर भी यदि आप लगे रहोगे, सीखते रहोगे, लगे रहोगे, सीखते रहोगे, एक दिन पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सबसे कामयाब और सबसे मैच्योर लीडर आप बन जाओगे, यदि आप लगातार सीखने पर काम करेंगे। राइट। तीसरा गुण होना चाहिए आपके अंदर 100% प्रोडक्ट यूजर। यहां पर लोग गलती कर लेते हैं, कपड़े दूसरी कंपनी के, घर में सामान दूसरी कंपनी का, और फिर अपलाइन से बोलते हैं मेरा तो कुछ आया नहीं। आरसीएम का फॉर्म भरने से बुढ़ापा पेंशन शुरू हो जाती है, ऐसा है क्या? आप प्लान दिखाया था, यहां पे प्लान दिखाया था। जो पैसा बाजार में जा रहा है वो पैसा ही यहां पर आ रहा है। यदि हम बाजार से सामान खरीदेंगे तो टर्नओवर बाजार का बनेगा, और सामान आरसीएम से खरीदेंगे तो टर्नओवर हमारा बनेगा। अब यदि मैं प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा हूं तो टर्नओवर अपना तो नहीं बन रहा, फिर टर्नओवर बाजार का बन रहा है, और बाजार के टर्नओवर में ना हमारा हिस्सा था और ना होने वाला है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, यदि हम 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं और बाजार से कोई सामान आ रहा है तो मिलावट की संभावना आज भी बनी हुई है। और आप जो लोगों को नारा दे रहे हैं यहां से स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, आप रोज गोली खा रहे हैं, आप रोज दवाई खा रहे हैं, आपका स्वास्थ्य खराब है, आपका पेट बढ़ा हुआ है, तो लोग कहेंगे यार इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है। बट आप 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपके चेहरे पर ग्लो आएगा, आपकी चाल मस्त रहेगी, आपका हेल्थ ठीक हो जाएगी, आपकी उम्र बढ़नी शुरू हो जाएगी। बाहर काम करते करते उम्र घटती है और यहां काम करते करते उम्र, बाहर काम करते करते आप बुढ़ापे की ओर जाते हैं और यहां काम करते आप जवानी की ओर जाते हैं। हेलो, यहां पर उम्र आपकी दिखती नहीं है सर, क्योंकि यहां प्रोडक्ट इतने शानदार हैं। हम रुकते होटल में, मैंने कल ही बोला था, बट खाना हमारा डिस्ट्रीब्यूटर के घर से आता है, क्योंकि हम बाजार का सामान इस्तेमाल करना पसंद। क्या कभी आपने, जितने भी हमारे कोर लीडर हैं, हमारे सबके एक साल पहले के शेड्यूल फिक्स है। मैं 2026 में कहां जाऊंगा पहले से प्लान है। क्या आपने कभी सुना कि वो कोर लीडर की मीटिंग आज कैंसिल हो गई क्योंकि आज वो बीमार था, हॉस्पिटल में था? सुना कभी ऐसा? क्यों? क्योंकि हमारे घर में 100% आरसीएम का सामान इस्तेमाल होता है। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है सर। और इसमें एक प्रैक्टिकल, एक व्यवसायिक गुण भी है। आप टीम को तो बात कर रहे हो और अपने घर में आरसीएम का सामान नहीं है, तो कई बार आपकी डाउनलाइन आपको बोलती है सर आज तो आपके घर पे आपके साथ चाय पीने का मन है। आपके घर में कोई स्पेशल चाय बनती है क्या? वो चाय पीने नहीं आ रहा है, वो आपके घर की तलाशी लेने आ रहा है सर। ईमानदारी से समझना, वो बहुत सियाना है, बहुत इंटेलिजेंट है। इसकी तो हाल देखो क्या है। कहेगा सर घर तो दिखाओ, घर कौन सा? तुमने ताजमहल बना रखा है। वो घर इसलिए देख रहा है, वो देखना चाहता है कि आपके किचन में क्या है, आपके बाथरूम में क्या है, आपके बच्चों के कपड़े कैसे हैं। हेलो,
और यदि वो आए और वो ये मैसेज लेके जाए कि इसका घर तो पूरा आरसीएम है, तो जान जाएगा इसकी कामयाबी का राज यह कि 100% आरसीएम है, और आज के बाद वो भी आरसीएम बनना शुरू हो जाएगा। तो यहां लोगों को बता के नहीं समझाया जाता, लोगों को करके सिखाया जाता है। और नहीं भी आए तो आप बुलाइए डाउनलाइन को, क्या आज आपको घर पे चाय पिलाता हूं, छोटी सी पार्टी करते हैं। पार्टी नहीं करनी है, उसको दिखाना है, देख मेरा घर, इसमें पेंट भी आरसीएम का है, मेरी मैडम की साड़ी भी आरसीएम का है, मेरे बच्चों की पेंसिल भी आरसीएम का है, मेरे बच्चों का बैग भी आरसीएम का है, मेरे बच्चों की चॉकलेट भी आरसीएम की है। हेलो, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा तब तक आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर ही नहीं सकते। इसलिए तीसरी क्वालिटी है 100% प्रोडक्ट यूजर बनना। क्या आज के बाद संकल्प लेते हैं? तो जो पहले से बाजार का सामान पड़ा उसका क्या करोगे? उसको घर से बाहर निकालिए, किसी गरीब को दे दीजिए सर, वो दुआ देगा आपको कि आपका कारोबार चले। कारोबार कौन सा अपना? आरसीएम तो है ना। तो घर में बिना आरसीएम का सामान घुसने मत दीजिए, इसको संकल्प कीजिए। मुझे अच्छे से याद है सर, मैं चाय पीने का बहुत अच्छा शौकीन रहा हूं। अब मैं एक बार भोपाल चला गया तो उन्होंने थोड़ी चाय कम करा दी मेरी, गए थे ना बलबीर जी एक बार भोपाल, तो वहां से थोड़ी चाय कम होगी। जब डिलीवरी सिस्टम इस प्रकार का नहीं था, प्रोडक्ट भीलवाड़ा से आता था, तो कई बार घर पे चाय पत्ती नहीं होती थी। तो मेरे दोस्त आते थे, आओ यार चाय पीते हैं, तो मैं उनको बोलते थे यार चाय बनी है, नींबू पानी पिएंगे? नहीं चाय पीनी है। अरे यार नींबू पानी पिएंगे ना, मैं चाय पीने के लिए आया हूं। तो बोलते यार घर पे चाय पत्ती नहीं है। तो पता क्या कहते थे, बाजार में बैठे हैं मंगा ले ना, हम बाजार की चाय नहीं पीते, मैं किसी और ब्रांड की चाय नहीं पीता, मैं अपने ब्रांड की चाय पीता हूं। और जब मेरी चाय आएगी तब मैं चाय दूं, क्योंकि इस चाय के टर्नओवर का 45% का मालिक मैं हूं। हमारे घर में सर कई दिन चाय नहीं बनते थे। बात यह नहीं कि चाय बनी है उससे क्या फर्क पड़ता, लेकिन एक बात का फर्क पड़ा, मैं अपनी अंतरात्मा को यह बता रहा था कि मैं आई एम 100% लॉयल टू माई वर्क। मैं अपने आरसीएम के साथ 100% ईमानदारी से काम करता हूं, और उसका आपके परिणामों पर असर दिखता है। तो क्या आज के बाद कमिटमेंट करते हैं कि 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे, बाजार का सामान नहीं आने देंगे? बस इसमें एक चीज और ऐड कर लें, ये अपने जो खरीदारी है ना उसको 5000 पीवी तक और ले जाए। बस 100% प्रोडक्ट से उसको 5000 पीवी तक ले जाए, क्योंकि आपका नेटवर्क तब बड़ा होगा जब उसमें वॉल्यूम बनना शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार से मैडम ने कीसोल की बताई, मैंने गामा के बारे में बताया, न्यूट्रीचार्ज के बारे में बताया कि हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स, उनकी थोड़ी सी डिटेलिंग कीजिए। उसके बाद आता है चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट, नेटवर्क बढ़ाने पर फोकस कीजिए। नेटवर्क बढ़ाने पर, इस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। आज यह नाम बदल करके डायरेक्ट सेलिंग हो गया है, बट है तो हमारी मार्केटिंग नेटवर्क की। तो नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है हमारा पूरा का पूरा व्यापार नेटवर्क के द्वारा बढ़ता है। नेटवर्क की ताकत को जानिए। इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो वही है जिनके पास नेटवर्क है। कोई एक एग्जांपल देख लीजिए, अमीर वही है जिसके पास नेटवर्क है। और 21वीं शताब्दी नेटवर्क वालों की शताब्दी है। 21वीं सदी में वही लोग अमीर बनेंगे जिनके पास नेटवर्क होगा। टाटा नेटवर्क है, बाटा नेटवर्क है, जियो नेटवर्क है, एयरटेल नेटवर्क है, रिलायंस नेटवर्क है, अडानी नेटवर्क है, अंबानी नेटवर्क, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन सबके पास क्या है? नेटवर्क। लेकिन आम आदमी इसलिए आम आदमी है क्योंकि उसके पास नेटवर्क, और अफसोस इस बात का है वो नेटवर्क बनाना भी नहीं चाह रहा है। उसको नेटवर्क बनाने का ऑफर दें तो सामने से बोलता है तूने मुझे पागल समझा है क्या? भले आदमी तेरे को नेटवर्क बनाने की मौका मिल रहा है। आज तक दुनिया ने हमें किसी और के नेटवर्क में डाला सर। इस थीम को समझिए। मेरे पास एयरटेल का फोन है, एयरटेल की सिम है, और मैं बात कर रहा था, और बात करते करते बीच में फोन कभी कट गया, कभी रेंज खराब हो गई, और मुझे बताया सर ने कि सर आप ऐसा करो ना, जियो का फोन ले लो ना, जियो की सिम ले लो ना, उसका अच्छी कनेक्टिविटी है। तो क्या किया इन्होंने? मुझे जियो के नेटवर्क में डाला। क्यों? क्योंकि इनके पास अपना कोई नेटवर्क नहीं है। हेलो, या ये कहेंगे आप मेरी सिम ले लो ना, बोल रही है क्या? नेटवर्क है ही नहीं इनके पास। मुझे घर बच्चों के लिए मिठाई लेके जानी थी और मैंने पूछ लिया तोमर जी से, तोमर जी बच्चों के लिए मिठाई लेके जा, अरे सर हल्दीराम की बढ़िया। तो क्या किया इन्होंने? मुझे हल्दीराम के नेटवर्क में डाला। क्यों? क्योंकि इनके पास अपना कोई नेटवर्क है ही नहीं।
मुझे जूता खरीदना था और मैंने मेरे दोस्त से पूछा यार जूता लेना है, उनके बाटा का बढ़िया है। क्या किया उसने मुझे? बाटा के नेटवर्क डाला, क्योंकि उसके पास कोई नेटवर्क। सोचिए इस बात को, इस घटना को। ये दुनिया का 8वां युवा है। आज तक दुनिया ने हमें किसी और के नेटवर्क में डालने की कोशिश की, बट ये दुनिया की 8वीं घटना है जहां हम अपना नेटवर्क बना के पूरी दुनिया को अपने नेटवर्क में डाल सकते हैं। इट इज द पावर ऑफ आरसीएम। ये ताकत समझिए सर, ये सबसे बड़ी ताकत है। हमें अपना नेटवर्क बनाने का मौका मिल रहा है, और इस नेटवर्क में कंपनी जो भी लेके आएगी, कल को कार आ जाए, कार के साथ टाइप हो जाए, कार कोई बेचेगा, खरीदेगा कोई, चलाएगा कोई, पैसा किसके घर पे जाएगा? नेटवर्क की ताकत तो समझिए सर। इस नेटवर्क की ताकत, आपने यहां 17 में ज्वाइन किया, 17 वाले ने अपने दोस्त को रीवा में ज्वाइन कर दिया, रीवा वाले ने अपने दोस्त को भोपाल में ज्वाइन कर दिया, भोपाल वाले दोस्त ने अपने दोस्त को दिल्ली में ज्वाइन किया, दिल्ली वाले दोस्त ने अपने किसी रिश्तेदार को गुड़गांव में ज्वाइन किया, गुड़गांव वाले का भाई पटना में रहता है, उसने बताया भैया आरसीएम जोरदार काम है, बहुत जोरदार प्रोडक्ट है, ईमानदारी से यूज करोगे तो घर की बीमारी ठीक हो जाएगी, 6 महीना फ्री मिलेगा। और वो आरसीएम की मीटिंग में चलेगा पटना वाला। आप नहीं जानते उसको, आपको पता भी नहीं कौन है पटना वाला, बट वो कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क में आ गया। हेलो, समझ रहे हैं? आपके नेटवर्क किसने आया पता नहीं है, और किसी ने बताया कि बाजार की चाय पीने से एसिडिटी होती है, हमारी ऐसी चाय है जो हर्बल है, जिसके अंदर जो कोयले के रोल पे तैयार की गई, बाजार की चमड़े के रोल पे तैयार की जाती थी, और इसको आप 10 बार भी पी लो तो एसिडिटी होने वाली नहीं है। वो बड़ा परेशान था, उसको लगा यार बढ़िया चाय है, तो उसने आरसीएम के शॉपी पे गया और चाय का पैकेट खरीदा और जाके अपनी मैडम को कहा आज जोरदार चाय लेके आया हूं, आज ये चाय पियेंगे। कहां पर बैठा है वो? पटना में। कहां पर बैठा है? आप कहां पर बैठे हैं? सतना में। सुन रहे हैं? कहां पर बैठा है वो? आप कहां पर बैठे हैं? उसने चाय खरीदी, किसी ने बेची, उसकी मैडम ने बनाई, और जैसे उसने कप को उठाया और एक चुस्की ली, मेरी ओर देखिए, जैसे उसने कप को उठाया एक चुस्की ली, इस कप में से 50 पैसे का सिक्का उछला और सतना के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। इट इज द पावर ऑफ नेटवर्क। ये ताकत है। क्या ये एक अजूबी घटना नहीं है क्या? आज तक ऐसा हुआ क्या? पड़ोसी की चाय पीने से 2 पैसे नहीं आए सर। इस नेटवर्क की ताकत हो जानी है। इसलिए जिसका जितना बड़ा नेटवर्क, अपने नेटवर्क को बढ़ाने पर काम कीजिए। बट मैं एक बात, वो बड़ा अफसोस की बात है, जैसे ही थोड़ा सा लेवल आया नहीं, 2-4 माला गले में डली नहीं, हम बन जाते तुर रमखान। अब तो सर मैं ज्वाइनिंग नहीं कराता, मेरी टीम कराती है। ये बहुत बड़ा आदमी बन गया है ना? महीने के 20,000 आते नहीं है। बीजेपी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, उसके बावजूद भी वो नए सदस्य बनाने का अभियान चलाती है। चलाती कि नहीं चलाती? एयरटेल जियो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्क कंपनी बन चुकी है, उसके बावजूद भी नए सदस्य बनाने का काम करती कि नहीं करती? नेटवर्क में 50-40 लोग है नहीं, प्लान दिखाना बंद। अरे प्लान नहीं दिखाएगा तो नेटवर्क कैसे बढ़ेगा? आज के बाद ये दिमाग से निकाल दीजिए, हमारा जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना बड़ा बिजनेस बनेगा। इसलिए रोज प्लान दिखाना, नेटवर्क को रोज बढ़ाना, लिस्ट बनाना, अपॉइंटमेंट लेना सीखना, प्लान दिखाना, प्लान शोर तैयार करना, होम मीटिंग करना, आउट ऑफ स्टेशन जाके काम करना, ये नेटवर्क बढ़ाने के तरीके हैं सर। इनको कभी भी ना खुद छोड़िए और ना टीम के लोगों को छोड़ने दीजिए।